अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी रागी के भुट्टे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आपकी बचपन की यादें ज़रूर याद आएगी। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार बना कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे, आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए रेसिपी किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रागी के बूटे आपको इस तरह से लगेंगे। ये ज़्यादातर आपको खेड़िया में ही मिलेंगी। इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये बहुत ही हेल्थी चीज़ है। चलिए इसमें क्या क्या डालते हैं देखेंगे। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके ये कटोरी फुल आप इस तरह से मीठे लाल चावल ले लीजिए। आपको ये हर स्टोर में मिल जाएंगे। ये कटोरी फुल आप शक्कर या गुड़ ले लीजिए। आप जो भी पसंद से खाते हैं आप वो ले लीजिए। ये कटोरी फुल आप तिल ले लीजिए। सूखे खोपरे में से आधी की टिक इस तरह से ले लीजिए। सूखे खोपरे को फर्स्ट आप तुरुपनी की मदद से आप इस तरह से तुरुप के रख लीजिए। फर्स्ट आप इस तरह से बो लेकर होने के बाद ये कटोरी फुल आप चावल भीगने के लिए डाल दीजिए। चावल अच्छी तरह से भीग जाएंगे। मिनिमम आप 5 घंटे टाइम के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। अच्छी तरह से भीग जाएंगे। देखिए आप इस तरह से 5 घंटे टाइम के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। देखिए आपके पास इस तरह से स्टैंड है तो आप स्लो आंच करके रागी के भुट्टे भून लीजिए। आप रागी के भुट्टे कितना अच्छा भूनते हैं आपको उतना ही टेस्टी आएगा। आप इस तरह से पलटा पलटा कर भून लीजिए। आप कितना अच्छा भूनती हैं आपको उतना ही टेस्टी आएगा। देखिए आप इस तरह से भून के होने के बाद आप फ़ौरन निकाल लीजिए। आप कितना अच्छा भूनती हैं आपको उतना ही टेस्टी आएगा। देखिए आप इस तरह से होते के मान आप फ़ौरन निकाल लीजिए। देखिए आप रागी के भुट्टे नीट इस तरह से भून के होने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से क्रश कर लीजिए। रागी के भुट्टे अच्छी तरह से झड़ जाएंगे। देखिए आप सेम इसी तरह से कीजिए। रागी के भुट्टे नीट अच्छी तरह से झड़ जाएंगे। रागी के भुट्टे आप इस तरह से नीट झड़ाकर होने के बाद आप पाक इस तरह से चुन लीजिए। इस तरह से चुन के होने पूरा भी नीट चुन के होने के बाद आप इस तरह से पचोड़ लेंगे तो और भी नीट हो जाएंगे रागी के भुट्टे। सेम आप इसी तरह से पचोड़ लीजिए। पूरे भी नीट हो जाएंगे रागी के भुट्टे। आपके पास कौन सी शक्ल है वो शक्ल लेकर फुल आंच करके शक्ल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आंच को फ़ौरन स्लो करके आप तिल को भून लीजिए। तिल का वाइट कलर से आप गोल्डन ब्राउन हुए तक आप तिल को भून लीजिए। बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। बीच बीच में आप अच्छी तरह से मिलाते रहिए। स्लो आंच पे एंड तक भी आप स्लो आंच में ही भून लीजिए। आप तिल का इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप फ़ौरन निकाल लीजिए। आप तिल कितना अच्छा भूनते हैं आपको उतना ही टेस्टी आएगा। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से भून के होने के बाद आप एक प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। इस शक्ल में आप स्लो आंच में ही 2 टेबल स्पून आप घी डाल दीजिए। घी डालकर होने के फ़ौरन बाद आप तुरुप कर हीना खोपरा डाल दीजिए। इस तरह से पूरा भी खोपरा इस तरह से डालकर होने के बाद आप बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहिए। ये भी डार्क गोल्डन ब्राउन हुए तक आप भूनते रहिए। आप कितना अच्छा भूनती उतना ही टेस्टी आएगा।
बीच-बीच में आप खोपरे को इस तरह से मिलाते रहिए। खोपरे का इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। आप खोपरा कितना अच्छा भूनते हैं, आपको उतना ही टेस्टी आएगा। देखिए, आप इस तरह से भून के होने के बाद एक प्लेट में नीट इस तरह से निकाल लीजिए। फर्स्ट आप इस तरह से बोल लेकर आप भुने हुए रागी के भुट्टे मेजर करके ये कटोरी से आप 4 कटोरी मेजर करके आप इस तरह से डाल लीजिए। मेजर करके 4 कटोरी रागी के भुट्टियाँ के दाने इस तरह से डाल कर होने के बाद आप तिल को 100% भी ठंडा होने के बाद ये कटोरी डाल दीजिए इस तरह से। खोपरे को भी आप 100% ठंडा होने के बाद आप इस तरह से पूरा भी खोपरा डाल दीजिए। मीठे चावल भीगकर ही ना पूरे भी एक कटोरी फुल आप चावल इस तरह से डाल दीजिए। मीठे चावल इस तरह से डालकर होने के बाद आप शक्कर पसंद से खाए तो शक्कर डाल लीजिए, आप गुड़ पसंद से खाए तो आप गुड़ डाल लीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। पूरे भी चीज़ों को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। देखिए, आपको पूरा भी नीट इस तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए मीठा बराबर या नहीं। टेस्ट करके आपको मीठा डाल लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप अपने घर वालों को, बच्चों को रागी की बुटियाँ की रेसिपी इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएँगे, आपको बार-बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फ़ेवरेट बन जाएँगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए। रागी की बुटियाँ की रेसिपी आप अपने बच्चों को इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आपकी बचपन की यादें ज़रूर याद आ जाएँगी। आप रागी के भुट्टे इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे-अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।